हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज हम लेकर आए हैं भाई पार्टिसिपल नामक इस पूरे के पूरे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आज के डेट में श्योरली हम जानेंगे कि जो पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है और हम इसे कैसे पहचान पाएंगे, इसका यूज कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बना हुआ है कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है। अब मान लीजिए अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो आप समझा सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगा हो या फिर ईडी लगा है, ईएन लगा है, या फिर हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो इस वर्ब के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, एक तो आप इस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन भी आप सेम टू सेम इसी तरह से इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात और भी याद करने की जरूरत है कि यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, देखिए कि यह जो है ना वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करता है। कहने का मतलब कभी यह जो है वर्ब की तरह काम करता है तो कभी यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है भाई, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे भी ज़रूर जो है पीछे जाकर देखेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो बस हमें इन बातों को थोड़ा सा केयर कर लेना है कि यह जो है आपका वर्ब और साथ में एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। लेकिन कैसे, इसके लिए तो भाई हमें कुछ एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे ना। एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो शायद हमको नहीं समझ में आएगा। तो आइए हम थोड़ा सा आगे और भी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, वैसे तो मानिए तो पार्टिसिपल जो है अगर हम बस इतनी चीज़ों को केयर कर लें या ऊपर की चीज़ों को केयर कर लें तो भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरत होती है भाई कि हम इसके एग्जाम्पल को भी समझें थोड़ा सा, ताकि 100% जो है ओवरऑल समझ में आ सके आपको। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। कहने का मतलब है कि जो पार्टिसिपल है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो पार्टिसिपल होता है यह हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये फार्मूला भी अगर आप, फार्मूला का मतलब एक स्ट्रक्चर भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा गया है यहाँ पे कोष्टक में ब्रैकेट में कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो तो इसका मतलब उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे प्ले में आईएनजी लगा तो प्लेइंग बन गया, वॉक में आईएनजी लगा तो वॉकिंग बन गया, ड्रिंक में आईएनजी लगा तो ड्रिंकिंग बन गया। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका टोटल क्या हो गया भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक, तो ये वर्ब ही है जिसको हम चेंज करके प्रेजेंट का पार्टिसिपल प्लस जो है पास्ट पार्टिसिपल और साथ में परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं। अब यहाँ पास्ट पार्टिसिपल को थोड़ा समझ लीजिए। अब ये आपका जो पास्ट पार्टिसिपल है इसमें समझने की बात यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और उसमें ईडी लास्ट में लगा हो या फिर ईएन लगा हो, है ना, या ईटीसी का मतलब कुछ और भी। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्ले जो है उसमें ईडी लगा तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया, वॉक में ईडी लगा तो वॉकेट बन गया, है ना, जैसे ड्रंक हो गया, है ना। तो ये आपका मिला जुला के समझ सकते हैं कि इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना। मिला जुला करके एक एग्जाम्पल बताया गया है कि ऐसे शब्द जिसमें ईडी, ईएन या फिर ओवरऑल मान सकते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म जितना भी होता है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ठीक है ना, वर्ब का जैसे होता है ना एक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं ना, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। उस तरीके से भी कि जितने भी सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और तीसरे पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। अब इसमें आपको केयर करना है कि जब वर्ब का फॉर्म ऐसा आए कि पहले हैविंग लगा हो उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, जैसे कि हैविंग और प्लस प्लेड, हैविंग प्लस टैकिन, हैविंग प्लस सीन। अगर ऐसे आपको मिल जाए तो इसका मतलब यह जो है आपका है यह परफेक्ट पार्टिसिपल है। बस यही आपको याद रखना है। ठीक, ये बातें अगर आपने याद कर लिया तो मानो कि आपको अच्छी तरह से पार्टिसिपल समझ में आ चुके हैं।
अब पार्टिसिपल अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आपको बहुत जगहों पे हेल्प करता है। कंपटीशन में है या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह में, जहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो आपको फंसाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखिए आपको बता दिया, जिसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और आई थिंक कि अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर और समझ लें तो आई थिंक आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ देखेंगे सेंटेंस के आधार पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक कैमल इज रनिंग, इसका हिंदी क्या है? एक ऊंट दौड़ रहा है। ठीक। और अगला भी देखिए, ही सा ए रनिंग कैमल, उसने उसने दौड़ते हुए एक ऊंट को देखा। कहने का मतलब क्या है? बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो द वर्क हैज़ टायर्ड हिम, काम ने उसे थका दिया। और फिर आगे थोड़ा सा भी बढ़ेंगे क्योंकि हमें कई एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। ए टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, है ना। और फिर यहाँ पे भी नीचे देखेंगे थोड़ा सा, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। और आगे बढ़ेंगे, हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिड नॉट डेयर टू टेक द एग्जामिनेशन, है ना। अब यहाँ पे ये हिंदी हो गया। अब इसमें जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, 6 एग्जाम्पल, इसमें कुछ रूल्स को हमें समझना है। तो रूल्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए रूल्स में क्या कह रहा है भाई, कि वाक्य नंबर 1 में रनिंग जो है वह मेन वर्ब रन का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो कि हेल्पिंग वर्ब इज के साथ में प्रयुक्त होकर मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना। तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है। अब ध्यान देने की बात है कि पहले वाक्य में जो फर्स्ट हमने वाक्य देखा यहाँ पे, उसमें जो रनिंग है वह मेन वर्ब रन का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो कि हेल्पिंग वर्ब इज के साथ में प्रयुक्त किया गया है, ये वाला रनिंग, है ना। समझ रहे हैं? तो ये आपका सिंपली समझ लेने की बात है। बस आपने इतना समझ लिया तो मानिए कि आपने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट में थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में केयर क्या करना है कि वाक्य 2 में रनिंग जो है नाउन कैमल के पहले प्रयुक्त होकर कैमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर रनिंग जो है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं? तो हमने पहले बताया था ना कि यह जो है यह आपका मतलब कि वर्ब के साथ वर्ब की तरह भी काम करता है और साथ में एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो जहाँ पे यह मान चलिए कि आपका एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, वहाँ तो वर्ब है, लेकिन जहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है वहाँ वर्ब का काम नहीं कर रहा है। जहाँ विशेषता बता रहा है नाउन का, वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक। अब आगे आएंगे, तीसरे पॉइंट को भी जरा सा क्लियर कर लेंगे कि वाक्य नंबर 3 में टायर्ड जो है वो मेन वर्ब टायर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। अब यह जो क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ प्रयुक्त होकर के मेन वर्ब का कार्य कर रहा है तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है ना। तो इसका मतलब यह क्या हो गया भाई? एक वर्ब हो गया। समझ रहे हैं? अब ये भी एक वर्ब हो गया। ऐसे ही एक और भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, मतलब एक पॉइंट मेन की कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि आपका जो है ये 5 पॉइंट में क्या कह रहा है भाई, कि वाक्य 5 तथा 6, मतलब जो 5वां और 6वां क्रमशः है, हैविंग टेकन और हैविंग फेल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसमें हैविंग और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पर आधारित है ये, है ना। तो इसलिए स्पष्ट होता है कि जो पार्टिसिपल हैं, पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब है जो पार्टिसिपल होता है इसका कभी हम प्रयोग कर लेते हैं वर्ब के रूप में, तो कभी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं क्या कहते हैं? एडजेक्टिव के रूप में कर लेते हैं। तो कुल मिला जुला करके हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया होगा श्योरली कि जो ये आपका पार्टिसिपल है ये कहाँ पे आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है और कहाँ पे जो है पार्टिसिपल का काम कर रहा है, और इसके अलावा कहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो इन चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया होगा। अब इसमें जो आपको नहीं समझ में आया उसके अनुसार आप इस बात पे फिर से ध्यान दे सकते हैं कुछ विशेष पॉइंट को, जो अगर आपने क्लियर कर लिया तो आई थिंक और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले ही बता दिया गया था।
तो एक बार फिर से आप चाहें तो इन पॉइंट को फिर से याद कर सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगे, ईडी लगे, ईएन लगे या हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में कहीं भी मिले अगर आपको वर्ब, इसका मतलब वह आपका पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट को याद कर लेंगे कि वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, मतलब कि जो पार्टिसिपल है या कभी वर्ब की तरह काम करता है या कभी एडजेक्टिव की तरह, लेकिन होता है पार्टिसिपल ही, कहते हैं उसको पार्टिसिपल ही और कुछ नहीं कहेंगे, है ना। उसको जब भी हम कहेंगे तो पार्टिसिपल के रूप में ही कहेंगे, मतलब यह जो है वर्ब आपका या एडजेक्टिव जो है वह पार्टिसिपल के रूप में ही काम कर रहा है। और साथ ही ये वाली बात याद कर लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब में ईडी लगा होता है, ईएन लगा होता है, जैसे सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लेड, वॉकेड, ड्रंक। या परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है भाई, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे हैविंग प्लेड, हैविंग टेकन, हैविंग सीन। ये सारी एकदम अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। और साथ में जो है यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स को देख करके ये नोट्स को थोड़ा समझ जाइए, डिफरेंसेस क्या हैं, कि यहाँ पे कब यह जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, कब यह जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बस ये बातें आपने याद कर लिया तो मान चलिए कि आपको पार्टिसिपल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से गाइज आज का ये जो वीडियो है हमने आपके लिए बनाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए। और यह जो पार्टिसिपल होता है ना, यह एक नॉन फिनिट वर्ब होता है। ठीक, नॉन फिनिट वर्ब जो है इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे वीडियो आपको इस तरह के मिलते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, और साथ में पीछे के वीडियो को भी देख लेंगे तो ये और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।